कैटिक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं लेआउट टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको डिजाइन के भी बारे में मैंने आपको बताया था और इंसर्ट मेनू के बारे में बताया था। आज की क्लास में पढ़ना है क्या? लेआउट। तो देखिए, जो लेआउट टैब आपका दिया है ये टोटली आपका पेज से संबंधित है, पेज लेआउट से संबंधित है। आईडी कार्ड पेज लेआउट से संबंधित है। ये पेज की पूरी सेटिंग आपके लेआउट वाले ऑप्शन में आपका दे रखा है। तो जैसे कि इसका पूरा प्रयोग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आप टाइप करिए और तब जाकर के इसका पूरा प्रैक्टिकल आपको देखना होगा। देखिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ये लेआउट ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो लेआउट ऑप्शन में ऐसा क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेआउट टैब में आएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मार्जिन आपका दे रखा है। पीछे बात नहीं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पेज की मार्जिन आपका दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग पेज का मार्जिन यहाँ पे दे रखा है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेज का मार्जिन आपका क्या दिया है? नॉर्मल आपका दिया हुआ है। और आप इसकी मार्जिन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वाइड भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे मार्जिन आपका आ जाएगा। ये सब पेज की मार्जिन आपका दिया है। और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आप नैरो लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपका पेज आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब हमारे पेज का मार्जिन आपका दिया हुआ है। और इसके बाद से पेज की ओरिएंटेशन आपका दिया हुआ है। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट में दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको लैंडस्केप में भी लेके आ सकते हैं। पेज की ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। और फिर यहाँ पे साइज भी आपका दिया हुआ है कि पेज की साइज आप लेना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे साइज पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप A4 साइज भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप A5 साइज भी, B4 साइज भी ले सकते हैं। जो भी साइज यहाँ पे लेना है आप यहाँ पे पेज का मतलब कि यहाँ पे पेज का साइज आप ले सकते हैं। ये सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसके जस्ट बगल में क्या ऑप्शन दिया है? कॉलम। तो जैसे कि अभी जो टेक्स्ट आपका टाइप हुआ है ये मात्र अभी एक ही कॉलम में आपका टेक्स्ट दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 2 कॉलम में 3 कॉलम में हो जाए तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉलम वाले ऑप्शन पे आना और यहाँ पे आने के बाद आप इसमें कॉलम को चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से 1 कॉलम में, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में आप यहाँ से ले सकते हैं, जितना भी कॉलम में आपको लेना। और यहाँ पे मैक्सिमम कॉलम भी अगर आपको चेक करना है तो मोर कॉलम पे आइए और इसमें नंबर आप कॉलम की संख्या पूछेगा और यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी अगर आप यहाँ पे नंबर देंगे ओके करेंगे तो ये बताएगा आपने 15 कॉलम आप यहाँ से ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? डेटा आपका वही है लेकिन डेटा को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? कॉलम। तो इस तरीके से। और पुनः 1 नंबर के कॉलम पे जाना है तो इस पे क्लिक करिए और यहाँ से 1 नंबर की कॉलम भी आप ले सकते हैं। अब चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका ब्रेक्स वाला ऑप्शन। और ब्रेक्स का क्या प्रयोग है? तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे तो इतना ऑप्शन आपको मिलेगा। एक पहला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका पेज ब्रेक। और ये इंसर्ट टैब में मैंने आपको पेज ब्रेक के बारे में पढ़ाया था, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होता है। तो जैसे कि हम ये चाहते हैं कि जो लिखा हुआ पैराग्राफ आपका जो दिख रहा है इसको हम यहाँ से कलर कर देते हैं, इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे केवल पहला ही पैराग्राफ दिखे और बाकी सब अगले पेज पे ट्रांसफर हो जाए। तो इसके लिए आप लेआउट ऑप्शन पे आइए और यहाँ से आपको ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर दो। देखिए, फर्स्ट पेज पे केवल रेड लाइन वाला पैराग्राफ दिखेगा, ये बाकी डेटा आपका सेकंड पेज पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है आपका, अब इसमें अगला जो पॉइंट आपका है वो है आपका कॉलम। अब इसका क्या प्रयोग है? तो सारे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप इसको 2 कॉलम में ऐसे डिवाइड कर लीजिए। अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाले कॉलम में केवल ये रेड लाइन वाला सिंबल दिखे, बाकी सब डेटा आपका सेकंड कॉलम में चला जाए। तो कर्सर को आप यहीं पे रखिए और यहाँ पे आप आइएगा ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको कर देना है कॉलम में ब्रेक। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बस क्लिक करिए और यहाँ पे आइएगा कॉलम वाले ऑप्शन पे और यहाँ से ये कॉलम को भी ब्रेक कर देता है। लेकिन हाँ, इसके लिए कॉलम में आपको डेटा करना पड़ेगा, ऐसे भी करेंगे तो उतना अच्छे से समझ में आपको नहीं आएगा। देखिए,
ब्रेक तो किया है, लेकिन ये पैराग्राफ में ब्रेक हुआ है, कॉलम में ब्रेक नहीं हुआ। अगर हमको कॉलम में ब्रेक करना है तो इसको सबसे पहले आपको कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तभी जाके काम करेगा। इसके लिए पहले आपको डेटा लेना पड़ेगा, और डेटा लेने के बाद इसको आपको कॉलम में बनाना पड़ेगा। कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और तब आइएगा सबसे पहले कॉलम वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको लेना है 2 कॉलम। 2 कॉलम में डिवाइड हो गया ना। अब यहाँ पे इतना डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, इसकी कलर को हम यहाँ से चेंज कर देते। अब चलिए बाकी सारा डेटा हम सेकंड कॉलम में भेजना चाहते हैं, तो बस यहाँ पे आइएगा सबसे पहले, कहाँ पे लेआउट, और यहाँ पे ब्रेक्स पे आना है, और यहाँ पे कॉलम्स पे बस क्लिक कर देना। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसमें टेक्स्ट रैपिंग का भी एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अब इसका क्या प्रयोग है तो देखिए, जैसे कि कर्सर हमारा डी के पास है और पी के पास लेके आना है, तो अगर हम इंटर करेंगे तो आएगा कर्सर, लेकिन स्पेस मिल जाएगा। बोलिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बीच में स्पेस ना मिले, तो यहाँ पे कर्सर को लेके जाइएगा डी के पास, और यहाँ पे आने के बाद आपको ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट रैपिंग पे बस आपको क्लिक कर देना। चेंज हुआ है, लेकिन हाँ ये ध्यान है कि राइट साइड में ही कर्सर रखना है, और तब जाकर के ब्रेक्स ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपको टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल कर लेना। कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज आपका दिया हुआ है। ये हेडर फुटर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, याद है? तो नेक्स्ट पेज का प्रयोग क्या होता है वो तो हमें भी पता है, नेक्स्ट का मतलब अगला, पेज का मतलब पेज। तुम तो अलग ही बता दी। मैंने ये पूछा है कि नेक्स्ट पेज का वर्ग क्या होता है ब्रेक्स के अंदर, बताइए। हाँ, नए पेज पे जाने के लिए तो नेक्स्ट पेज आपको इंडिकेट कर ही रहा है कि अगले पेज पे आप जाएंगे, लेकिन इसका वर्ग क्या है प्रॉपर? मैंने हेडर पढ़ाया था और फुटर भी मैंने पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था कि हेडर जब हम लेते हैं तो सारे पेज पे एक ही जैसा हेडर हो जाता है, और हम ये चाहते हैं कि सेकंड वाले पेज पे हेडर हमारा चेंज हो जाए, तो इसके लिए फर्स्ट पेज को ब्रेक करके जब सेकंड पेज पे आपको आना है, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज का प्रयोग करते हैं। मतलब कि ब्रेक कर देता है फर्स्ट वाले पेज को, तब दूसरे पेज पे आप जा पाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज का प्रयोग होता है। जैसे कि कर्सर आपका मान के चलिए कि 1 नंबर के पेज पे है, यही पे कर्सर हमारा है, और फर्स्ट वाले पेज को जब ब्रेक करके हमको सेकंड वाले पे जाना होगा, इसके लिए हमको नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे हेडिंग में आपका दिया हुआ है ब्रेक। तो ब्रेक को कैसे समझेंगे? और अब अगर यहाँ पे ब्रेक दिया हुआ है तो पेज और तब ब्रेक, कॉलम तब ब्रेक, नेक्स्ट पेज तब ब्रेक, या टेक्स्ट रैपिंग तब ब्रेक, इसी से तो जुड़ा हुआ है। बोलिए, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पेज है, जब भी आपसे नेक्स्ट पेज के बारे में पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि सर जिस पेज पे हमारा कर्सर होगा उस पेज को ब्रेक करके और कर्सर हमारा अगले पेज पे ट्रांसफर हो जाता है, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज का प्रयोग करते हैं। अब क्लियर होगा? तो बस यहाँ पे क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद कर्सर हमको अगले पेज पे लेके जाना है ब्रेक्स करके, तो यहाँ पे ब्रेक वाले ऑप्शन पे आइए, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। अब ये पेज आपका ब्रेक हो गया, तब कर्सर आपका सेकंड वाले पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका क्या, कंटिन्यूअस। अब इसका क्या प्रयोग है? तो देखिए यहाँ पे जो कर्सर आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्लिक और इंसर्ट, यहीं पे कर्सर लेके आते हैं, और हम चाहते हैं कि इसका एक अलग पैराग्राफ बना दिया जाए या अलग लाइन बना दिया जाए, तो इसके लिए कर्सर को वहीं पे रखिएगा, और यहाँ पे आप आइएगा ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको कर देना है चेंजेस हुआ है। जहां पर भी कर्सर रहेगा बस वहीं पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से जैसे ही कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो अगले ये एक लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, उस लाइन को ये क्या कर देता है, छोड़ देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब इसके बाद से अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका इवन पेज और ये है आपका ऑड पेज। तो इवन का मतलब, इवन का मतलब होता है सम, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा।
और वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो तो सम क्या होता है, विषम क्या होता है। तो अगर आप 1 नंबर के पेज पे हैं, तीसरे नंबर के पेज पे जाना है तो ऑड पेज, और 2 नंबर के पेज पे हैं, 4 नंबर के पेज पे जाना हो तो इवन पेज। बस यही इसका प्रयोग है। ये कैसे काम करेगा तो देखिए, अभी प्रेजेंट में हम कितने नंबर के पेज पे हैं, बोलिए, फर्स्ट नंबर के पेज पे हैं। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे सबसे पहले यहाँ पे, तो इसमें इवन लेंगे कि ऑड लेंगे, बोलिए, ऑड लेंगे तभी जाकर के तीसरे नंबर के पेज पे लेके जाएगा। 3/20 लिखा है। अगर हमारा कर्सर सेकेंड नंबर के पेज पे है और हम आना चाहते हैं कितने नंबर के पेज पे, 4 नंबर के पेज पे, तो इसके लिए ऑड होगा कि इवन होगा, बस ब्रेक्स पे आइए और यहां से आपको ले लेना है इवन। दूसरे नंबर पे आइएगा, फिर यहाँ पे आइएगा, फिर इसमें आपको लेना है इवन। अब ये 2 से 4 पे लेके चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इवन का मतलब सम और ऑड का मतलब विषम, बस यही है इसका प्रयोग। देखिए सबसे पहले हमारे पास पेजों की संख्या टोटल 18 दिया हुआ और फर्स्ट नंबर के पेज पे हैं। और यहाँ पे देखिएगा, अगर आप यहाँ पे ब्रेक्स पे आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आप इवन करेंगे तो ये दूसरे नंबर के पेज पे आपको लेके चला जाएगा। अब 2/19 लिखा हुआ है, और पुनः अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रेक्स पे और यहाँ से ऑड पे क्लिक करेंगे तो ये विषम वाले पेज पे आपको लेके चला जाएगा। समझ में आ रहा है, बस यही ऑड और इवन का प्रयोग है। अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है लाइन नंबर। अभी तक तो मान के चलिए हम लोग काउंटिंग किए थे, लेकिन पैराग्राफ को हम काउंट कर पाते थे कि टोटल कै गो पैराग्राफ लिखा हुआ है। क्या मैंने लाइन नंबर को काउंट करना बताया था? ये हम लोगों ने सीखा था किसमें, वर्ड पैड में हम लोगों ने सीखा था। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपने टोटल 19 पेज लिया हुआ, ये टोटल लाइनों की काउंटिंग बता दीजिए कि टोटल आपने क्या लाइन लिखा हुआ, तो इसके लिए कंट्रोल ए से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है लाइन नंबर पे और यहाँ पे आपको ले लेना है कंटिन्यूअस। क्या लेना है, देखिए सब पे नंबरिंग दिया है। अब क्या नंबर तक आपका है तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाइए, सबसे लास्ट वाले पेज पे जाने पे 652 लाइन आपने टाइप किया हुआ। कोई दिक्कत? अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर अगर हमको अलग अलग पेज पे काउंट करना हो तो कैसे करेंगे? मान के चलिए कि किसी पेज पे 15 लाइन होगा, किसी पेज पे 20 लाइन होगा, किसी पेज पे 10 लाइन होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए सिंपल तरीका है, पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप चले आइएगा लाइन नंबर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब कि हर एक पेज से अलग अलग यहाँ पे काउंटिंग करेगा। देखिए यहाँ पे पेज के सबसे हम टॉप में चलते हैं, फर्स्ट पेज पे मात्र 10 ही लाइन, 9 लाइन। इसके बाद से फिर 1 नंबर से स्टार्ट किया, फिर इसके बाद से 1 नंबर से स्टार्ट हुआ, मतलब कि हर एक पेज पे काउंटिंग क्या है, अलग अलग हो जाएगा। और इसके बाद से देखिए इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसमें ये ऑप्शन दिया है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। जैसे कि हम ये चाहते हैं, अभी मैंने यहाँ पे जब ऑप्शन लिया था मैंने रीस्टार्ट ईच पेज वाला ऑप्शन, तो हर पेज का अलग अलग काउंटिंग बता रहा था ना, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि केवल फर्स्ट पेज का ही काउंटिंग 1 से लेकर के 20 तक दिखाए या 10 तक दिखाए, बाकी उसके बाद फिर से 1 नंबर से स्टार्ट होकर के वहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए इस पेज को ब्रेक करके और तब जाकर के हम काउंटिंग दे सकते हैं। तो इसके लिए हमको पेज ब्रेक करना पड़ेगा। तो पेज ब्रेक करने के लिए कहां जाएंगे, नेक्स्ट पेज, जो मैंने आपको बताया भी है इसके पहले। देखिए यहां से हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। पेज को ब्रेक करके तब आपको नंबर देना, पेज नंबर, सॉरी लाइन नंबर। बस अब हम ये चाहते हैं कि जैसे कि कंट्रोल से मैंने पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पे आप चले आइएगा लेआउट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको लेना है क्या, लाइन नंबर, और यहाँ से आपको लेना है कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या देखने को मिला, सब 1 बाय 1 करके एक एक करके यहाँ पे नंबर दिया हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट वाले पेज पे जो लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट पेज पे जितना लाइन लिखा हुआ है, क्या को लाइन लिखा है 39, तो फिर हम सेकंड नंबर से स्टार्ट करें, तो सेकंड नंबर से 1 नंबर से काउंटिंग स्टार्ट हो,
तो इसके लिए फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आइए और इसके बाद से आपको आना है ब्रेक वाले ऑप्शन पे और यहां से आपको कर देना नेक्स्ट पेज पे क्लिक। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, कर्सर आपका सेकंड नंबर के पेज पे आ गया। अब कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहाँ पे लाइन नंबर पे आकर के यहां से ले लीजिए रिस्टार्ट इच सेक्शन। देखिए 38 के बाद 39 के बाद 40 आना चाहिए ना, लेकिन पुनः एक नंबर से स्टार्ट किया है। अब यहां से काउंटिंग आपका पूरा दिखा देगा। देखिए समझ में आ रहा है। अब जैसे कि मान के चलिए कि पुनः ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर हमको तीसरे नंबर से फिर हमको काउंटिंग एक नंबर से दिखाना है, तो क्या करेंगे इसके लिए बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कि सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे और इसके बाद से सॉरी थर्ड पेज पे, अगर हमको फोर्थ पे चेंज करना है तो थर्ड पे आना है और इसके बाद से ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे आना है और यहां से क्या करना है। देखिए एक नंबर से हो गया, लेकिन तभी हो पाएगा जब लाइन नंबर पे आपने ये ऑप्शन लिया हो, तभी जाके हो पाएगा, अदरवाइज संभव नहीं है। कोई दिक्कत है यहां तक। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर अगर हम इसको नंबर ही नहीं देना चाहते हैं तो क्या करेंगे। इसके लिए पूरे पैराग्राफ में सब पे नंबर दिखाए लेकिन इस पे नंबर ना दिखाए, तो सिलेक्शन करने के बाद आप आइए लाइन नंबर पे और यहां पे ले लीजिएगा सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। देखिए सब पे नंबर दिखा रहा है लेकिन इस पे नंबर नहीं दिखा रहा। फिर हम पेज को टॉप में करते हैं, फिर मान के चलिए कि यहाँ पे आप नंबर नहीं देना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए और आ जाइए लाइन नंबर पे और यहाँ पे दे दीजिए सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। समझ में आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सर आपने तो हटा दिया लेकिन लाएंगे कैसे, तो लाने के लिए भी सिंपल तरीका है, सिलेक्शन करिए और यहाँ से ये ट्रिक आप हटा दीजिए बस केवल, पुनः काउंटिंग यहाँ पे पकड़ लेगा। देखिए फिर यहाँ पे आइए और यहाँ पर भी जो काउंटिंग मैंने छोड़ा था सिलेक्शन करिए और यहाँ पे काउंटिंग नंबर आप दे दीजिए, यहाँ से हो जाएगा। तो ये आपका लाइन नंबर होता है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है हाइपनेशन। तो हाइपन क्या होता है, हाइपन का नाम आपने सुना होगा। जैसे कि किसी टेक्स्ट को हम टाइप करते हैं और स्पेस नहीं मिलता है तो ऐसे डैश का सिंबल लगा करके और कुछ उसमें का लेटर यहाँ पे नीचे वाले लाइन में आ जाता है। आपने देखा है ऐसा, उसको हम बोलते हैं हाइपन का सिंबल, जिसको हम हिंदी में पड़ी पाई बोला जाता है। जैसे कि यहाँ से मैंने इतना सारा डेटा यहाँ पे मैंने टाइप किया, अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी हाइपन का सिंबल नहीं लगा हुआ है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कहीं पर भी हाइपन का सिंबल नहीं लगा हुआ। अब आप यहाँ पे हाइपनेशन पे आइएगा और यहां से आपको ले लेना है ऑटोमेटिक। अब देखिए हाइपन लगा हुआ है, इसमें देखिए कोऑर्डिनेटेड और भी आते हैं और भी इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए इसमें देखिए प्रोड्यूस में आप देखिए, अभी और भी चेक करना है तो कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करिए। देखिए अब देखिए कितना ज्यादा आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन दिया हुआ है ऑफन में, यहाँ पे सब आपका ये हाइपन आपका सिंबल लगा हुआ है, यही आपका हाइपन होता है। देखिए यहाँ पे सबसे टॉप में चलिए, देखिए यहाँ पे सब दिया है, कॉलम में भी दिया है, डॉक्यूमेंट में भी दिया है, ऑफन में भी दिया हुआ है, इसी को हम हाइपन बोलते हैं। और इसको यदि हटाना चाहते हैं तो बस यही हाइपनेशन पे क्लिक करिए और यहाँ से नन कर दीजिए। कोई दिक्कत। अब चलिए अब इसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिया है इंडेंट और स्पेस। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे इसको और हम राइट में लेके जाना चाहते हैं, बस इंडेंट पे क्लिक कर दीजिए, सॉरी लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं, हो रहा है चेंजेस, और नीचे पे क्लिक करेंगे तो राइट में आएगा। यही काम आपका यहाँ से भी। इसके बाद से यहाँ पे स्पेस आपका दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए कि ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि सर अगर हम पहले और दूसरे पैराग्राफ के बीच में गैपिंग लेना चाहते हैं, इसमें कमी गैपिंग आपको दिखा रहा है ना, अगर हमको गैपिंग बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं गैपिंग। देखिए यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं गैपिंग, जितना भी आपको लेना है यहाँ से आप गैपिंग बढ़ा सकते हैं। देखिए जहां पर भी आपका कर्सर रहेगा वहां से आप यहाँ पे गैपिंग बढ़ा सकते हैं। देखिए बस इस पे क्लिक करते जाइए बस। ये सबसे टॉप में गैपिंग आ रहा है, देखिए यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यहाँ से देखिए ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन कब काम करेगा बताइए, ये ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने बताया था कि जब यहाँ पे
या तो आप शेप ले लीजिएगा या तो आप कोई फिगर आप लेना होगा आपको। देखिए जैसे ही आप इंसर्ट टैब में आकर के और कोई भी अगर आप यहाँ पे शेप लेते हैं तो शेप को इंसर्ट करते समय ही आपका पेज लेआउट वाले ऑप्शन में ये सारा ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। ये मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो इतना सारा प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके करिए, ठीक है।